स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यह एक परमानेंट यानी कि अस्थाई सरकारी शिक्षक भर्ती है और इसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो स्टार्टिंग कितने से होगी। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 70,000 रुपये प्रति माह से आपकी स्टार्टिंग होगी और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही आगे तक जाने वाली है, यानी कि 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक ये बढ़ सकती है। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में दिया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि भारत के किसी भी स्टेट के आप हों, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा में भी ज़बरदस्त छूट आपको मिल। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अगर आपकी उम्र 18 साल प्लस है और अगर आपकी उम्र 42 साल तक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना 14 अगस्त से की जाएगी, यानी कि 14 अगस्त को आपकी उम्र 42 साल तक होनी चाहिए, 18 साल से 42 साल के बीच में। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये जो शिक्षक भर्ती है यह पीजीटी के लिए है, जिसको आप लोग यूपी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रवक्ता की ये भर्ती है और इसमें कौन कौन से विषय की भर्ती हो रही है तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी के पद हैं 233, केमिस्ट्री के पद हैं 255। इसके अलावा देखेंगे तो कॉमर्स के पद हैं कुल 164, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है तो इसमें थोड़ा अलग अलग है 129 और 3, इंग्लिश में 174 पद हैं, फाइन आर्ट में भी लगभग कुल मिला के 16 पद हैं। बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर ज्योग्राफी की लिए पोस्ट है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस, मैथमेटिक्स और इसके बाद म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और पंजाबी। तो कुल मिला के जो सीटों की संख्या है कितनी हो रही है, 3069 सीटें यहाँ पर हैं। और ये जो पोस्ट है कहाँ से आई हुई फ्रेंड्स, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से और इसका प्रकाशन 23 जुलाई को किया गया है, यानी कि हाल ही में इसका प्रकाशन किया गया है। और पद के नाम मैंने बता दिया आपको कि यह पीजीटी की पोस्ट है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसे आप 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी hpsc.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हर बात बिल्कुल बता दी गई है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए कि अगर आपने, देखो यहाँ पर हिंदी मस्ट है, चाहे उसे आपने हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हुआ हो, 10 मतलब कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है हिंदी या संस्कृत से तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर 10+2 लेवल पर या फिर बीए में या फिर एमए में कम से कम हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। मतलब हिंदी मस्ट है, हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप हरियाणा पीजीटी शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर HTT मस्ट है, यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर हरियाणा का जो STT होता है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें से कोई एक मस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर CTET के बारे में नहीं लिखा गया है, तो STT और STET यहाँ पर दिया गया है। बाकी दिया गया है कि कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन को अगर आप एवरेज में देखें तो आपका 50% लगभग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो विषय हैं क्योंकि अलग अलग हैं तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हर विषय के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे कि PhD बायोलॉजी के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जो लोग MSc जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, बायो साइंसेज हैं, बायोकेमिस्ट्री हैं, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस विषय से आवेदन करना चाहते हैं और उसके लिए जो आपको एक सब्जेक्ट का ग्रुप दिया गया है उसमें से आपका सब्जेक्ट धारित करते हैं आपकी नहीं करते हैं, ठीक है। और एक बात और भी कि संबंधित विषय में और PG में, अब विषय में तो नहीं दिया गया है लेकिन आपका PG में 50% मार्क होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed आपका होना चाहिए। तो 3 बातें ध्यान रखिएगा कि या तो STT और STT में से कोई एक हो, STT आपने पास किया हो या फिर STT आपके पास होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक, प्लस आपने जो MA या आप कह सकते हैं ना पोस्ट PG जो आपने किया हुआ है, PG में आपका 50% होना चाहिए प्लस B.Ed आपका होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। अब देखते हैं इसमें कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे रहेगा। तो सबसे पहले तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई जाएगी, ठीक है, और ये सभी के लिए होगी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट यह केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा, यानी कि जब आपकी फाइनल रेट बनेगी
तो ये नंबर फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल में आपका जो मेंस होगा प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा उसी के अंक जोड़े जाएंगे। तो स्क्रीनिंग की जो परीक्षा होगी इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, कुल मार्क्स 100 रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक बिंदु जो कि दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी और ई। अगर एक कैंडिडेट ए बी सी डी में से कोई एक विकल्प नहीं चुनता है तो उसे ई सर्किल को डॉर करना पड़ेगा। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्किल्स, अगर आप ए बी सी डी और ई में से कोई भी सर्कल डार्कन नहीं करते हैं तो आपके इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्केंड तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। ठीक है। और अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा करता है कि वो पाँचों सर्कल्स में से 10%, मतलब कुल मिला के 10 प्रश्न अगर आपने ऐसे छोड़ दिए जिसमें आपने कोई भी ओवल ए बी सी डी ई में से कोई भी ओवल आपने डार्कन नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। यानी कि सभी प्रश्नों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना मस्ट है। और अगर आप ए बी सी डी ई में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग देनी पड़ेगी, मतलब लगेगी आप पर पेनाल्टी लगेगा नेगेटिव मार्किंग की। और अगर 10 प्रश्न आपने छोड़ दिए तो फिर सिंपली आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आपको सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ये शर्त यहाँ पर लगा दी गई है। ठीक है। और रहा कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा क्या होगा, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये रहेगा केवल इंग्लिश मीडियम में। बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। और द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि जितने पद हैं, ठीक है, जितनी पोस्ट है जिस विषय में, उसके 4 टाइम लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। यानी कि जो अगले लेवल की परीक्षा होगी तो स्क्रीनिंग परीक्षा में से 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। और जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा कि कट ऑफ मार्क ऑफ 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा में आप तभी जाएंगे जब आप सीटों का जो चौगुना संख्या होगा उसमें आप आ जाएंगे, तभी आपको कॉल होगा, अदरवाइज आप स्क्रीनिंग से ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है। मेंस की जो परीक्षा हो रही है उसको नाम दिया गया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है और इसी के अंकों के आधार पर आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, टोटल मार्क होगा 150। सिलेबस पूरा दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इस प्रकार से अपना सिलेबस आप तैयार करिए। 3 घंटे में 150 नंबर की परीक्षा होगी और वही मीडियम जैसे कि मैंने ऊपर बताया था उसी प्रकार का मीडियम रहेगा, भाषा का माध्यम। सीटों की संख्या के 2 गुने लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि सीटों की संख्या के 2 गुने लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और ये भी दिया गया है कि नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क 35%। तो 35% अंक लेकर आपको पास होना मस्ट है। सीटों की संख्या के 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी कितना होगा 87.5%। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है यानी कि जो मेंस है उसका 87.5% वेटेज मिलेगा और इसके बाद जो आपका शेष बचा हुआ है 12.5% ये इंटरव्यू में दिया जाएगा। तो दोनों को ऐड करके फिर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो इस पर आप लोग फोकस करिएगा। सैलरी कितनी मिलने वाली है फ्रेंड्स, तो देखो 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये प्लस यूजुअल अलाउंसेज, यानी कि आपकी जो शुरुआत होगी वो लगभग 70,000 से होगी और बढ़ते बढ़ते ये 2 लाख रुपए तक जा सकती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छी सैलरी है और एक तो सरकारी है, ऊपर से परमानेंट पोस्ट है। हरियाणा के अगर आप निवासी हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं उनको 5 साल की छूट, बैकवर्ड क्लास को भी 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो डिजेबल्ड हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाकी कई सारे रिलैक्सेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिजेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। विडो और लीगली डाइवोर्स वुमेन को भी 5 साल की छूट है। जुडिशली सेपरेट वुमेन को भी 5 साल और अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1,000 रुपये फ़ीस है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा
और मतलब आप मेल कैंडिडेट हैं तो लगभग 1000 रुपये आपकी फ़ीस है। बाकी ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, तो उनको मात्र 250 रुपये फ़ीस है। तो सारे कष्ट पुरुषों के ही है यहाँ पे, बाकी तो फ़ीस काफ़ी कम है बाकी लोगों की। सबसे ज़्यादा फीस जो है पुरुषों को ही देनी है यहाँ पर। और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी तो कोई भी फीस उनकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के हों 250 रुपये मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप पुरुष कैटेगरी के हैं, जनरल हैं या फिर OBC हैं, तो फिर आपको यहाँ पर, या फिर अदर स्टेट से हैं, तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 25 जुलाई से। आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस दे दिया गया है। तैयारी करना है आपको तो अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और ये जो PDF है संबंधित विषय में जिसकी भी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी तैयारी में लग जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।